विरद विवेक संपन्न मुदमंगलमय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का तीसरे दिन का आज ये प्रथम सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट श्री कबीर साहब की वाणी, बीजक पाठ, फिर भजन, फिर अनेक मनीषी संतों से जीवन के दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर सुंदर विचार श्रवण किए हैं। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए अपने विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है कि भौतिक विकास के साथ साथ अपने विकास की ओर ध्यान दें। आज चीजों का विकास बहुत अच्छा हुआ, उस अनुपात में मनुष्य अपना विकास नहीं किया। चीजों का विकास तो बहुत अच्छा हुआ। उदाहरण दें जिससे बात समझ में आ जाए। एक सेठ जी थे, उनके पिताश्री का अंतिम समय आया। उन्होंने कहा, बेटा देखो ये दुकान है, इससे जीविका आराम से चलेगी और तुम इससे अच्छी तरह से जीवन गुजर करोगे। पिताजी के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा थी। बड़े श्रद्धा भाव से उनके अंतिम वाणी को सुना। कहते हैं, होनहार बिरवान के होत चीकने बात। जो व्यक्ति होनहार होता है बचपन से ही उसके कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। उसने परिश्रम किया और 3 दुकानें बनाया। 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों के लिए एक एक दुकान दी और दुकानें बनाया, उसको किराए पर उठाया। 3 बहुएं आती हैं, अच्छे घरों से आती हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं, सेवा की भावना है। लोक दृष्टि में जिसे सुखी कहते हैं उसके पास सब था। पुत्र भी थे, बहुएं थी, धन भी था, सब था। किंतु सेठ जी भीतर से दुखी रहते थे। भीतर का दुख मानसिक दुख। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि लोक दृष्टि में जिसे लोग सुख मानते हैं वो मेरे पास सब है, किंतु मैं भीतर से दुखी रहता हूं, इसका कारण क्या है? मित्रों ने कहा, हम नहीं बता सकते, हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं है। नगर के बाहर एक कुटी है, एक वैरागवान संत रहते हैं, यदि आप उनके पास जाएं तो वहां से समाधान मिल सकता। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक है। बीजक में आपने कहा, संकट सोच पोच या कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलो कबीरा। जहाँ धीर गंभीर निश्चल वृत्ति के संत रहते हैं वहाँ जाकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजो। संत के पास जाता है, प्रणाम करता है, अपनी समस्या रखते हैं। भगवान, लोक दृष्टि के अनुसार सुख के सारे साधन मेरे पास मौजूद हैं,
3 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, बच्चे आज्ञाकारी हैं, बहुएं आज्ञाकारिणी हैं, दुकानें हैं बच्चों के लिए, अलग से भी पैसा आता है, दुकानों का किराया आता है, किंतु मैं भीतर से दुखी रहता हूं। इसका कुछ कारण समझ में नहीं आ पाता। संत ने कहा, देखिए जो संत होते हैं उनकी अपनी एक दृष्टि होती है, वास्तविकता की ओर परखाने वाले, बताने वाले कोई बिरले व्यक्ति होते हैं। आदमी आज के युग में या पहले के युग में भी आदमी ये भूल करते आया है, वो साधन संपन्न होने की दिशा में बहुत प्रयास करता है, किंतु साधना संपन्न होने की दिशा में उसको होश तक नहीं। सेठ जी भी यही भूल किए थे, साधन संपन्न होने के लिए रात दिन श्रम किए और इस दिशा में उन्हें सफलता मिली। 3 दुकानें बनाए और दुकानें बनाए, साधन संपन्न हो गए, किंतु इसी बीच में तमाम गलत आदतों के शिकार हो गए। वो वासनाएं भीतर इतनी परेशान करती हैं, कितने आदमी आज भी हैं वे ठीक से सो नहीं पाते। फिर सोते हैं चाय पी ले तो नींद आ जाएगी, फिर सोचते हैं सिगरेट पी ले तो नींद आ जाएगी, फिर सोचते हैं शराब पी ले तो नींद आएगी। नींद नहीं आती, भीतर वासनाओं का जाल बिछा हुआ है। इन वासनाओं के कारण से ही आदमी अशांत रहता है। गीताकार ने बहुत सुंदर कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके अंदर वासना की आग धधकती हो उसके जीवन में सुख कहाँ। ये बाहर के जो साधन है, जैसे शरीर में वस्त्र आप पहन लो, बहुत सुंदर वस्त्र पहन लो, किंतु बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो इन वस्त्रों से कोई तृप्ति नहीं हो सकती है, आभूषणों से तृप्ति नहीं हो सकती है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो उसको पदार्थ चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, चाहे हजारों लाखों रुपए के गहना पहने हो, वस्त्र पहने हो, इनसे तृप्ति नहीं हो सकती है। ये बाहर की चीजें हैं। इसी प्रकार से आदमी के अंदर जब तक वासना रहित नहीं होगा, साधना निष्ठ नहीं होगा, तब तक वो अंदर से तृप्त नहीं हो सकता है, शांत नहीं हो सकता है। गीताकार ने लिखा, यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव चा संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य अपने आत्मा में प्रीत करता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं। संत ने कहा कि आप बाहर से संपन्न हैं, किंतु आप भीतर से विपन्न हैं। भीतर आपके अंदर ऐसी साधना नहीं है, अपनी सत्ता का बोध नहीं है। जो अनावश्यक गलत आदतें जीवन में बन गई हैं, उन्हीं के कारण से आपके अंदर अशांति बनी रह जाती है। और उन्हीं वासनाओं की तृप्ति में आप लगे रहते हैं। आपने चीजों का विकास किया है, अपना विकास नहीं किया। अगर अपना विकास किए होते तो आप तृप्त होते, शांत होते। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। मेरे पास नहीं कहा। सुख का केंद्र बिंदु शरीर नहीं है, सुख का केंद्र बिंदु चेतना है, आत्मा है, जिसके रहने से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, जिसके रहने से सब होता है, जिसके न रहने से सब बंद हो जाता है। उस तरफ आदमी को लौटना चाहिए, उसका बोध चाहिए और भीतर वासनाओं का त्याग चाहिए, निर्विकार जीवन चाहिए। जब तक जीवन विकारों से ग्रस्त रहेगा, तब तक चाहे आदमी साधन संपन्न हो, चाहे गरीब हो, आदमी अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। मूल चीज है, हम बाहर से भी संपन्न हो, भीतर से भी संपन्न हो। आज आदमी बाहर से संपन्न होने के लिए रात दिन कठोर श्रम कर रहा है, भीतर से संपन्न होने की दिशा में
कहता है साहब नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, फिर जीवन में सुख और शांति कैसे मिल सकती है? भीतर से भी आप संपन्न हो, बाहर की भी सफाई होनी चाहिए, मकान भी साफ हो, कपड़े साफ हो, बर्तन साफ हो, चीज़ें साफ हो, किंतु भीतर आपकी विचारधारा भी साफ होनी चाहिए। अगर भीतर विचारधारा साफ नहीं होगी तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख का संबंध भीतर मन से है और संपन्नता का संबंध बाहर धन से है। जितना हमारे पास धन होगा उतना हम बाहर से संपन्न होंगे, जितना भीतर से हम संतुष्ट होंगे, शांत होंगे, सद्गुण होंगे, उतना हम भीतर से सुखी होंगे। तो संपन्नता का संबंध बाहर से है और सुखी होने का संबंध भीतर से है। ये बात कैसे समझ में आ जाए कि संपन्नता का संबंध बाहर से है और सुख का संबंध भीतर से है? एक सेठ जी थे, उनका बहुत सुंदर व्यापार चल रहा था। गृह देवी से कहने लगे, सेठानी से बात करते कहते हैं, दीपावली आते आते तक इस वर्ष 10 लाख की आमदनी होगी। सेठानी बहुत खुश हुई। सेठ जी बहुत गौरव के साथ बताए कि इस साल व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, दीपावली तक में 10 लाख की आमदनी होगी। ये तो आप देखते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, व्यापार जगत में क्षण में कुछ का कुछ हो जाता है। दीपावली आते आते तक 5 लाख की आमदनी कुल हुई। सेठ जी सेठानी से बता दिए कुल आमदनी 5 लाख की हुई। सेठानी बहुत खुश हुए। जो लोग सत्संग में जाते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, अच्छे ग्रंथों का चिंतन करते हैं, उनके पास सद्बुद्धि होती है, वो हर स्थिति में अपने को ठीक रखते हैं। सेठानी सोचने लगी, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन भर में 5 लाख रुपया नहीं आता है, हमारे तो 1 साल में 5 लाख की आमदनी हुई, बहुत खुश रहती। अब उसी स्थिति में सेठ जी सोचते हैं कि 10 लाख की आमदनी होने की संभावना थी, 5 लाख मिला, 5 लाख नहीं मिला, यानी 5 लाख का घाटा हो गया। अब घाटे का चिंतन करते करते स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया। सेठानी सोचती है, भोजन मैं बनाती हूँ, पहले पति देव को खिलाती हूँ, बाद में खाती हूँ, वही भोजन मैं पाकर ठीक से हूँ, स्वास्थ्य अच्छा है, और पति देवता का स्वास्थ्य क्यों गिरता चला जा रहा है? सेठानी खोज करती है, उसे वास्तविकता का पता चल जाता है। उनके मित्रों ने कहा कि सेठ जी कहते हैं व्यापार में 5 लाख का घाटा हो गया। घाटा का चिंतन करते करते स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। संयोग ठीक था, उसी समय गुरुदेव जी का फोन आया कि अमुक ट्रेन से हम आ रहे हैं, स्टेशन पर गाड़ी लेकर आओ। 2 सेठ और सेठानी दोनों प्रसन्न होते हैं कि गुरुदेव के शुभागमन से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरुदेव आते हैं, गाड़ी लेकर सेठ जी पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं। दोनों के चेहरों को देख करके गुरुदेव जी सोचते हैं, एक मकान में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक के चेहरे में बहुत उदासी दिखाई देती है, एक के चेहरे में प्रसन्नता दिखाई देती है। गुरुदेव सेठ जी से पूछते हैं, सेठ जी आपके चेहरे में उदासी क्यों है, इसका क्या कारण है? सेठ जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, गुरुदेव व्यापार में इस वर्ष 5 लाख का घाटा हो गया। सेठानी पास में बैठी है, अगर कुछ प्रतिक्रिया करती है तो विरोध मालूम होगा, इसलिए सेठानी कुछ बोलती तो नहीं है, किंतु हाथ से इशारा कर देती है। आदमी मुख से भी बोलता है, आंख से इशारा भी करता है, हाथ से इशारा कर देती है, ऐसे ऐसे हिला देती है हाथ कि आप शांत रहें। गुरुदेव जी चुप रहते हैं, घर पर आते हैं, आसन देते हैं, जलपान व्यवस्था करते हैं। कुछ देर के पश्चात सेठ जी कहते, गुरुदेव दुकान से फोन आया है, यदि आप हमें आज्ञा दें तो थोड़ी देर के लिए हम दुकान जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, अब आ गए हैं, निश्चिंत हैं, आप जा सकते हैं। सेठ जी दुकान जाते हैं। महाराज जी सेठानी से पूछते हैं कि आपने हाथ से जो संकेत दिया है उसका राज क्या है?
सेठानी कहती है, गुरुदेव व्यापार में 10 लाख की आमदनी की संभावना थी, किंतु दीपावली आते आते तक 5 लाख की आमदनी हुई। घाटा तो 1 पैसे का नहीं हुआ, आमदनी 5 लाख की हुई। अब इनकी गणित है कि 10 मिलना चाहिए, अब 5 मिला तो सोचते कि 5 लाख का घाटा हुआ। घाटा कुछ नहीं हुआ। तब गुरुदेव समाधान करते हैं कि देखिए, एक समान परिस्थिति है, बाहर से संपन्नता है, 5 लाख की आमदनी हुई, किंतु भीतर की सोच सही नहीं है, मन की स्थिति सही नहीं है, तो सेठानी खुश है और सेठ जी दुखी है। उसका राज केवल इतना है कि सुख का संबंध भीतर से है। भीतर अगर हमारी सोच सही होगी, मन स्थित सही होगी, तो आदमी को सुख मिलता है। और बाहर की संपन्नता से आदमी एक संपन्न आदमी कहलाता है, सुखी नहीं कहलाता है। रावण के पास कितना धन था, सोने की लंका का राजा था, बाहर से कितना संपन्न था, परंतु कितना दुखी था कि महारानी सीता का अपहरण करता है और मारा जाता है। सब धन भी नष्ट होता है, परिवार भी नष्ट होता है, बड़े बड़े सूरवीर वैज्ञानिक सब मारे जाते हैं। ये भीतर का जो दुख है, ये बहुत गहरा दुख है। इसी दुख निवृत्ति के लिए धर्म की आवश्यकता है। भीतर हमें आत्मबोध हो, भीतर मन वाणी कर्म की पवित्रता हो। मानसिक स्थिति अगर आदमी की अच्छी नहीं होगी तो आदमी को चाहे जो कुछ उपलब्ध हो जाए, आदमी सुखी नहीं हो सकता है, भीतर से अशांत बना रह जाएगा। इसलिए हर आदमी को दोनों दिशा की ओर ध्यान देना चाहिए। हम बाहर से भी संपन्न हों, भीतर से भी संपन्न हों। भीतर अच्छे विचारों से, सद्गुणों से, आत्मबोध से संपन्न हों। भीतर से जब आदमी संपन्न होता है तो तृप्त होता है, शांत होता है। आप व्यवहारिक जगत में देख सकते हैं, जैसे 2 आदमी, दोनों आदमी एक समान भोजन पाए हैं, अनेक प्रकार के मिष्टान खाए हैं, दोनों की भूख शांत हो गई, किंतु एक को बीड़ी पीने की आदत है। अब बीड़ी नहीं मिलती तो परेशान है, सोचता है कैसे मैं यहाँ से जाऊँ, अब किसके पास जाऊँ, कैसे मैं बीड़ी पीऊँ। वो भीतर से परेशान है और इतना परेशान है कि उससे कुछ रहा नहीं जाता है। अनेक प्रकार के मिष्टान खाया, उसको तृप्ति की अनुभूति नहीं होती है। जो आदत है वो आदत के कारण से परेशान है। और एक को मानसिक स्थिति इतनी अच्छी है कि कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो भोजन पाकर तृप्त है, शांत होकर के बैठा है। तो भीतर की स्थिति अगर आदमी की अच्छी नहीं होगी तो आदमी बाहरी पदार्थों से संपन्न होने पर भी भीतर से दुखी रहता है, केवल गलत आदतों के कारण, गलत मान्यताओं के कारण। गलत हमारी मान्यताएं रहती हैं कि बीड़ी से सुख मिलेगा, बोतल से सुख मिलेगा, फिर आदमी की आदत पड़ जाती है, न मिलने पर उसे दुख की अनुभूति होती है और भीतर से आदमी अशांत रहता है, परेशान रहता है। इसीलिए एक शायर ने लिखा है, आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे कहते हैं। जहाँ आदमी का कलेजा ठंडा हो वो सच्चा कश्मीर है। भीतर से हमारी मानसिक स्थिति निर्मल रहे, तृप्त रहे, हमारी सोच सही होनी चाहिए। और सत्संग से सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि आदमी की सोच सही हो जाती है, और सोच सही हो तो आदमी सुखी रहता है। और सब हमारे पास हो, सोच भर सही न हो तो आदमी भीतर से दुखी रहता है। इसीलिए धर्म की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, वस्तु स्थिति के बोध की जरूरत है। बोध के अभाव में आज आदमी की दशा आप देख रहे हैं, निर्जीव मूर्तियों की पूजा करता है, और इतना ही नहीं, उनके सामने सजीव प्राणियों की हत्या करता है, और अपने बच्चे की रक्षा करना चाहता है, दूसरे के बच्चों को पका कर खा जाता है। कितना भटका हुआ आदमी है। इसीलिए आज सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गांव-गांव में इस प्रकार से सत्संग का आयोजन होना चाहिए, जिससे लोगों को एक नई दृष्टि मिले,
एक सोचने का स्तर बदले कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उधर से निवृत्ति हो और जो करना चाहिए उधर हमारी प्रवृत्ति हो। इसके लिए मार्गदर्शक सद्गुरु चाहिए, संत चाहिए, साहित्य चाहिए। साहित्य से भी बहुत बड़ा काम होता है। संत गुरुजन तो कभी कभी मिलते हैं, किंतु घर में हम अच्छे ग्रंथ रखते हैं, जब अवकाश मिलता है हम पढ़ते हैं। और वास्तव में होना तो ये चाहिए कि जैसे भोजन पाने के लिए हम सब काम बंद कर देते हैं, भोजन पाते हैं, इसी प्रकार से साहित्य को पढ़ना चाहिए। साहित्य बुद्धि की खुराक है। बुद्धि हमारी ठीक होगी तो लोक भी सुंदर होगा, परलोक भी सुंदर होगा। अब बुद्धि ठीक नहीं होगी तो हमारे पास जो कुछ होगा उसका हम सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। और सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। कोई भी शक्ति अपने आप में न अभिशाप होती है और न वरदान होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। जैसे विद्युत है, विद्युत बहुत बड़ी शक्ति है। एक बटन दबा देने पर पूरा कमरा जगमगा जाता है, एक बटन दबा देते हैं पूरा मकान ठंडा हो जाता है, एक बटन दबा देते हैं टेलीविजन से समाचार आने लग जाता है। किंतु उसी बटन को प्रयोग करने में असावधानी हो जाए, अगर करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाता है। हम लोग देहरादून में थे, उत्तर प्रदेश, काली माँ का मंदिर था। प्रतिवर्ष वही व्यक्ति मंदिर को सजाता था, तमाम तरह के इस प्रकार से लगा करके जगमग जगमग जलाता था, बना रहा था, सजा दिया पूरा, नीचे से बटन दबा दिया, मंदिर एकदम जगमगा गया। नीचे उतर रहा था, कहीं करंट खुला रह गया और पीठ में छू गया उतरते समय, बस गिरा और खत्म हो गया। रात भर पुजारी रोता रहा, हे काली माँ जिंदा कर दो, हे काली माँ जिंदा कर दो। अब काली माँ के बस की बाहर की बात है कि मुर्दा को जिंदा कर दे। मुर्दा को जिंदा कोई नहीं कर सकता है। किताब के पन्नों में तो कर सकता है, किंतु वास्तविकता के धरातल पर कोई भी व्यक्ति मुर्दा को जिंदा नहीं करता। जितने मुर्दा को जिंदा करने वाले हैं किताब के पन्नों में, वे एक दिन स्वयं मुर्दा हो जाते हैं। किताब के पन्नों में जो सब लिखा है सब सच नहीं लिखा है। महिमा परक बातें लिखी जाती हैं, भयानक वाणी लिखी जाती हैं, रोचक वाणी लिखी जाती हैं, यथार्थ वाणी लिखी जाती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, परख ले खरा खोट हो रमैया राम, हे रमैया राम चेतन देव, तुम सत्य और असत्य की परख करो। आदमी परख नहीं करता, कहता है हमारे किताब में ये लिखा है, वो कहता है हमारे किताब में ये लिखा है, इसीलिए आपस में झगड़ते रहते हैं। परख करो, जो सत्य हो उसे मानो, जो गलत हो उसे छोड़ो। तो आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो। आर्थिक स्थिति के लिए तो हमें सगे संबंधी भी प्रेरणा देते हैं, राजनेता भी प्रेरणा देते हैं, सहयोग भी करते हैं। जैसे कृषि विभाग में कर्जा माफ कर दिए, किसी बच्चे को नौकरी दे दिए। ये आर्थिक विकास में तो सब लोग सहयोगी हैं, किंतु मानसिक स्थिति को ठीक होने की दिशा में केवल संत और गुरुजन ही सहायक होते हैं, सज्जन व्यक्ति ही सहायक होते हैं। बाकी लोग तो और मानसिक स्थिति को बिगाड़ने में सहायक होते हैं। आप अपने जीवन का अनुभव किए होंगे, कभी कभी आप बारात में जाते हैं, शादी में जाते हैं, अपने सगे संबंधियों के यहाँ, वहाँ वो आग्रह करते हैं कि आज हमारा कहना मान लो, आज हमारे बात मान लो, एक घूंट पी लो, हमारा मान रखो, फिर हम आपको नहीं कुछ कहेंगे। अब उनका मान रखने के लिए अब जब एक घूंट पी लिए तो दूसरे दिन से बोतल पीना शुरू कर देते हैं, आपकी मानसिक स्थिति और बिगड़ जाती है। तो मानसिक स्थिति बिगड़ने में सहायक तो बहुत लोग होते हैं। अब कुछ लोग तो इसको शिष्टाचार समझ लिए कि
कि हमारे घर पर आए हैं तो उन्हें बीड़ी दो, बोतल दो, तंबाकू दो, गुटखा पान पराग दो। ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार नहीं है बंधुओं, ये दरवाजे पर का भ्रष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्ट धन आचार बराबर शिष्टाचार। सभ्य पुरुषों के आचरण को, व्यवहार को शिष्टाचार कहा जाता है। ये शिष्टाचार नहीं है नशा देना, ये भ्रष्टाचार है। ये बंद होना चाहिए। हर आदमी को शिष्ट होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, सज्जनों के सज्जनता युक्त व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे जीवन में अच्छी समझ। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान दिया गया है। जीवन कैसे जीना चाहिए। जहां में जब तू आया था सभी हंसते, तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। ये जीने की कला है, किसी एक आदमी के लिए नहीं कहा गया है, समग्र मानव जात के लिए कहा गया है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो रोते हुए आता है। रोते हुए आना स्वाभाविक है, किंतु हंसते हुए जाना ये स्वाभाविक नहीं है। बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात होती है। जिसका जीवन सर्वजन हिताय होता है उसके लिए समाज रोता है। जो व्यक्ति गलत जीवन जीता है उसकी तो लोग आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि धरती पर रहने लायक आदमी नहीं है, ऊपर चला जाता तो अच्छा रहता। हर आदमी को एक जीने का ढंग सीखना चाहिए। ये हाथ है, सज्जन और दुर्जन दोनों आदमी के पास हाथ होता है। सज्जन आदमी इन्हीं हाथों से हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने विकास का काम करते हैं, राष्ट्र के निर्माण का कार्य करते हैं। उनका हाथ उनके लिए, समाज के लिए वरदान बन जाता है। और इन्हीं हाथों से दुर्जन आदमी गलत काम करता है, हथकड़ी पड़ जाती है, जेल के अंदर बंद हो जाता है, संसार में अपयश होता है। हाथ दोनों के पास बराबर है, किंतु एक हाथ का दुरुपयोग किया, एक हाथ का सदुपयोग किया। दुरुपयोग दुर्बुद्धि से होता है और सदुपयोग सद्बुद्धि से होता है। इसलिए हर आदमी के जीवन में सद्बुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे जीवन गुजर के लिए धन जरूरी है, इसी प्रकार से पद का, स्वास्थ्य का, शक्ति का सदुपयोग के लिए सद्बुद्धि की जरूरत पड़ती है। और सद्बुद्धि मिलती कहाँ है? सद्बुद्धि संतों की संगत से या अच्छे साहित्य के अध्ययन से सद्बुद्धि मिलती है। और सद्बुद्धि मिल जाती है तो जीने की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। कल तक जो आदमी गलत सोचता था, गलत खाता था, गलत पीता था, अगर सत्संग में आया और श्रद्धा भाव से सुना, उसके जीवन की दिशा बदल गई, तो सोचे उसके जीवन में कितना बड़ा रूपांतर हुआ, कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सत्संग में आए, बड़े श्रद्धा भाव के साथ आए, जिससे जो कहा जाता है उस पर हम चिंतन करें, मनन करें, जो बातें अच्छी हों उसे अपने जीवन में प्रयोग करें। आप कह सकते हैं कि साहब हम बहुतों को देखते हैं सत्संग में जाते हुए 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, फिर भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। उसका भी एक कारण है। जैसे आपके पास नई बाल्टी हो और नल के नीचे आप रख दें और पानी आ रहा हो पूरे फोर्स से, और बाल्टी में पानी गिर रहा हो, घंटों बीत गया हो, बाल्टी भरती ही नहीं है, तो कोई ना कोई कारण तो है कि बाल्टी में पानी भी गिर रहा है, बाल्टी नई भी है, बाल्टी नल के नीचे भी रखी है, फिर भी नहीं भर रही है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा होता है। क्या कारण है? आपने बाल्टी को उल्टा रख दिया है। अब चाहे दिन भर नल चले, बाल्टी भर नहीं सकती है। इसी प्रकार से जो लोग सत्संग में आते हैं अपने मन को उल्टा करके बैठ जाते हैं कि महात्माओं का काम है कहना,
हमारा काम है सुनना। अगर हम ठीक से सुने तो जैसे उनका घर द्वार छूट गया ऐसे हमारा भी छूट जाएगा। इस तरह अगर मन में सोच के सत्संग में बैठते हैं तो चाहे जिंदगी भर बैठे कोई लाभ होने वाला नहीं। कोई सोचते हैं क्या करें, गौठिया जी कहे हैं और रिश्ते में पड़ते हैं नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे। बैठे तो रहते हैं किंतु सोचते रहते हैं कि महात्माओं को बोलने की बीमारी है क्या। अगर बंद कर दे तो हम अपने घर जाएं, कुछ खाएं पिएं कुछ करें, ऐसा सोचते रहते हैं तो फिर सत्संग से लाभ नहीं मिलता है, चाहे जो कुछ करें। हमारी एक पुस्तक है उसका नाम है सत्संग से लाभ। उसमें जो कुछ लिखा गया है सत्संग के संबंध में जितने प्रकार के लोग प्रश्न करते हैं, कोई कहता हमारे पास समय नहीं है, कोई कहता हमें कुछ पता नहीं क्या लाभ मिलता है, सारे प्रश्नों का एक ही पुस्तक में समाधान है कि सत्संग से क्या लाभ है, सत्संग क्या चीज है। कोई तो आपस में चर्चा करते हैं राग द्वेष की, कहते हैं महाराज हम सत्संग में बैठे, सत्संग में बैठे कुसंग में बैठे हो। सत्य का संग सत्संग कहलाता है, सज्जनों का संग सत्संग कहलाता है। एक साधन के रूप में है, एक साध्य के रूप में है। सज्जनों का संग ये साधन के रूप में है और सत्य का संग ये साध्य के रूप में है। हर आदमी सत्य में अगर स्थित हो जाए, सत्य का बोध प्राप्त कर ले तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सत्संग से लाभ क्या मिलता है? अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छे तरफ जीवन जीने की सुंदर प्रेरणा मिलती है। हमारे जीवन में जो तरह तरह के अंधविश्वास है उसकी हमें परख शक्ति प्राप्त हो जाती है, उससे हम छूटते हैं, हमारा समय बचता है, श्रम बचता है, संपत्ति बचती है। सब प्रकार से सत्संग से लाभ प्राप्त होता है। इसलिए बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में आए। जितने गुरुजन बैठे दिखाई देते हैं, सती साध्वी देवियां दिखाई देती हैं, अगर इन्हें संतों का संग नहीं मिला होता तो आज ऐसा जीवन जीने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता। इसलिए चाहे हम प्राचीन काल के इतिहास को उठाकर देख लें, चाहे वर्तमान में हम संतों के जीवन को देख लें, ऐसा उन सुंदर जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है संतों की संगत से। इसलिए महाराज गोस्वामी जी ने कहा, संत मिलन सम सुख कछु नाही। संतों के मिल जाने के समान संसार में कोई सुख नहीं है। जितना सुख मिलता है बाहर से वो क्षणिक है और तृप्ति उसमें नहीं होती है, क्षणिक तृप्ति होती है। जैसे कोई सिगरेट पीता है, थोड़ी देर के लिए तृप्त होता है, 2-4 घंटा के बाद फिर पीता है। भोजन पाते हैं, दोपहर के बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं, शाम को फिर भोजन चाहिए और शाम को तृप्त हुए सुबह फिर चाहिए। अगर व्यक्ति सत्संग से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो सदा के लिए तृप्त हो जाता है। न उसे बीड़ी चाहिए, न बोतल चाहिए, जितने विकार है सब विकारों से वो जीते जी मुक्त रहता है, तृप्त रहता है, संसार में रहें या ना रहें। इसलिए जो ज्ञान से लाभ मिलता है, सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अमूल्य है। हर आदमी को चाहिए इस दिशा में प्रयास करे, सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करे, बोध प्राप्त करे और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करे। जैसे सुबह होते ही हम झाड़ू लेते हैं, मकान की सफाई करते हैं, पाउडर लेकर कपड़े की सफाई करते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं, इसी प्रकार से अपने मन की भी सफाई करें। मन हमारा जब साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है तो निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। हम शारीरिक सफाई की ओर तो हमारा ध्यान जाता है, मानसिक सफाई की ओर गुरुजन प्रेरणा देते हैं, जो प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए सत्संग के माध्यम से, सदग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से। आप सुने होंगे कभी कभी कबीर साहब की एक साखी आदमी के जीवन की दिशा को बदल देती है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।
कितना सुंदर प्रेरणा देती है। और जो हम कभी कभी बोलते हैं कि लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर बुलाने को। किसी महापुरुष का हम गला सजाते हैं, लाखों फूल है तो ऐसा लगता है फूल कम है। फूलों की सुबास एक दिशा में जाती है, महापुरुषों के जीवन की सुबास चारों दिशा में जाती है। एक भूल आदमी कर जाता है तो जिंदगी भर रोने के लिए हो जाती है। इसलिए अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो। जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए, जैसे मास्टर हैं और वकील हैं, नेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं जिनको बोलने का काम ज़्यादा रहता है, उनके लिए शेर और रुबाइयाँ बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं अहमदाबाद में था, एक व्यक्ति बता रहा था कि साहब एक रात में मैं 1.5 लाख रुपया खर्च किया। ये शेर बोलने वालों को मैं आमंत्रित किया, एक रात में कार्यक्रम किया, 1.5 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ है। बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं खर्च किया। जिस नेता, एक नेता हमें वहाँ ले गए थे, उनके साथ मैं गया था, तो जैसे वो कहे कि 1.5 लाख खर्च हुआ तो मैं वहाँ एक शेर बोला, यूँ तो हर आदमी की, यूँ तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, प्यार करने का तौर मगर जुदा होता है, आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है, झुक के जो उसे उठा ले खुदा होता है। तुरंत वो अपने नौकर को कहा जल्दी जल्दी लाओ कलम लाओ, मुझे लिखना है। इतना आदमी खुशदिल था, एक एक शेर को लिखने के लिए वह आतुर हो गया। 2-3 शेर मैंने उनको सुनाया, बहुत प्रसन्नता से वो सुना और लिखा, कहे महाराज मेरा कार्यक्रम सफल हो गया। तो इस प्रकार से आदमी के अंदर एक सुंदर भाव होना चाहिए। जो हम पढ़ें सुने उसे जीवन में प्रयोग करें तो पूरा का पूरा लाभ होता है। तो इस प्रकार से हमारे संत गुरुजनों ने जो कुछ आपको सुंदर प्रेरणा दी, व्यवहारिक जगत में प्रेम, समता, सद्भावना, सेवा, ये सद्गुण है। ये सद्गुण जिस व्यक्ति में होंगे, जहां होंगे, वो व्यक्ति सुखी रहता है। दर्शन पक्ष में जगत क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे बंधन छूटता है, ये दर्शन पक्ष में बोध प्राप्त हो जाए तो आदमी भीतर से निश्चिंत हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।